हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हार्मोनिकल पैटर्न्स की। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो के अंदर हार्मोनिकल पैटर्न्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में पढ़ा था, आज मैं आपके साथ उनके शेप्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपनी वीडियो यहां से विद दीज हार्मोनिकल पैटर्न्स। अब आप आ जाइए मेरी स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर ऊपर फर्स्ट फेज के अंदर मैं आपके सामने बुलिश पैटर्न्स डिजाइन करूंगा और उसके बाद उनके जो ऑपोजिट पैटर्न्स है यानी कि बेयरिश पैटर्न्स डिजाइन करूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके सामने बटरफ्लाई पैटर्न, जो कि बुलिश नेचर का है। ये मैंने आपके सामने एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये बेसिकली बटरफ्लाई पैटर्न है जो अभी आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसका ऑपोजिट पैटर्न जो मैं रिफ्लेक्ट करूंगा वो कुछ इस तरीके के शेप का होगा। इसमें ये एक लेंथ होगी एक्स ए, उसके बाद ये लेंथ आएगी ए बी, फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेकर के जाएगा बी सी, और फाइनल लेंथ आएगी इसकी यहाँ पर सी और डी। ओके, तो ये हो गया बटरफ्लाई पैटर्न। उसका सेकंड पैटर्न आपका इसके अंदर आएगा एक्स ए, एक लेंथ होगी, उसके बाद ये जो सेकंड लेंथ आएगी ये रिट्रेसमेंट लेगी एक्स ए पर, और फिर उसके बाद एक टॉप यहाँ पर क्रिएट होगा जो कि रिट्रेसमेंट करेगा प्रीवियस लेंथ पर, और फिर उसके बाद यू विल सी कि ये इस तरीके से जो एक्चुअल मार्केट का बॉटम है इसको ब्रेक नहीं करेगा, और यहाँ पर आपका पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्रिएट होगा, ये जो मैंने एरो बनाया है आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा गार्टले पैटर्न, ये बुलिश गार्टले है। इसका वाइस वर्सा पैटर्न कैसे क्रिएट होगा, एक लेंथ आएगी, इंडिपेंडेंट लेंथ होगी जो कि, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट लेगा स्टॉक प्राइस, फिर उसके बाद डिप करेगा लेकिन पिछले बॉटम को ब्रेक नहीं करेगा, और फिर यहां से एक राइज आएगा जो कि एक्चुअल जो मार्केट का टॉप है उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये एक्चुअल मार्केट टॉप है, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, और यहां से विल सी कि एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्रिएट होगा। तो ये आपका बन गया एक बेरिश गार्टले फॉर्मेशन। नेक्स्ट फॉर्मेशन है फ्रेंड्स हमारे पास साइफर। साइफर किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा फ्रेंड्स, एक एक्स ए एक लेंथ होगी, उसके बाद ए बी एक लेंथ आएगी जो कि रिट्रेस करेगी पिछली वाली लेंथ की, फिर उसके बाद ये अपने पिछले वाले टॉप को रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद फाइनली ये नीचे की तरफ आएगा लेकिन एक्चुअल बॉटम को ब्रेक नहीं करेगा, और यहां से यू विल सी कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्रिएट होगा। इन द सेम मैनर जो बेरी साइफर्स होते हैं हमारे, उसमें यू विल सी एक एक्स ए एक इंडिपेंडेंट लेंथ होगी अगेन, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट के बाद फिर एक डिप आएगा बट एक्चुअली इस बॉटम को ब्रेक, यहाँ पर ये जो है इस बॉटम को एक्चुअल में ब्रेक करेगा, और फिर उसके बाद यू विल सी कि एक राइज आता है जो कि एक्चुअल टॉप को यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा, और इस पॉइंट से यू विल ऑब्जर्व कि एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्रिएट होगा। ये आपका कहलाता है साइफर फॉर्मेशन। उसके बाद फोर्थ इसमें मैं लिख रहा हूं आपके सामने ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न। फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत सिंपल पैटर्न है, ए बी एक लेंथ होती है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, और फिर उसके बाद बी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी का ये पैटर्न रिफ्लेक्ट होता है, एंड फ्रॉम हियर यू विल ऑब्जर्व कि यहां से एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्रिएट होगा। इन द सेम मैनर जो हमारा बेयरिश होगा इसके अंदर, वो किस तरीके से होगा कि एक मार्केट में इस तरीके का एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा वन साइड, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगी, रिट्रेसमेंट के बाद विल सी कि एक मार्केट राइज करेगा। तो ये वाली जो लेंथ्स हैं दोनों इक्वल हो जाएंगी एक दूसरे के, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, इसको हम कहते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड के पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्रिएट होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने शेप्स रिजेंबल कर दिए हैं हार्मोनिकल पैटर्न्स के। ओके, इसके बाद अब मैं इनकी रेशियोज यानी कि जो फिबोनाची रेशियोज हैं उनके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहूंगा सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने इनके नाम रिफ्लेक्ट कर देता हूं शेप्स के। हियर यू कैन सी, इसका नाम मैं रख रहा हूं शेप का एक्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज योर डी। तो अब मैंने एक जगह आपके सामने यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिए हैं जिससे कि हमें रिमेंबर रहेगा कि पैटर्न्स के अंदर उनके नाम से हम रिजेंबल कर सकते हैं चीजों को। ओके फ्रेंड्स, तो अब आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इनकी फेबोनाची रेशियोज की। देखिए यहाँ पर यू कैन सी एक्स और ए एक इंडिपेंडेंट वेव है। ओके, उसके बाद ये जो ए बी की लेंथ आएगी फ्रेंड्स, इस बात पर ध्यान दीजिएगा,
ए बी की जो लेंथ होगी वो एक्स ए की 30 to 80% के इन बिटवीन होगी। बीसी की जो लेंथ चलेगी वो प्रीवियस लेंथ यानी कि ए बी के अप्रोक्सीमेटली 30 to 80% का रिट्रेसमेंट लेगी, और ये जो फाइनल लेंथ आएगी ये आपकी कितनी आएगी 161% रिट्रेसमेंट ऑफ व्हाट एक्स ए, इस वाली लेंथ की एक्स ए की कितनी होगी ये 161%। ये आपका बन जाएगा बटरफ्लाई पैटर्न। इसके अंदर हम एक एक्सटेंशन अपने पास से ऐड ऑन कर देते हैं इस तरीके से जिससे कि ये शेप बटरफ्लाई जैसी दिखने लगेगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहां रिमेंबर रखिएगा जो फिबोनाची रेशियोज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन द सेम मैनर जब हम बात करते हैं गार्टले पैटर्न की, तो एक्स ए एक इंडिपेंडेंट लेंथ है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेंथ आती है आपकी ए बी है, जो कि प्रीवियस लेंथ यानी कि एक्स ए का 30 to 80% के इन बिटवीन होगी। फिर उसके बाद ये वाली जो लेंथ जाएगी यानी कि बी सी, ये वाली लेंथ जो होगी आपकी प्रीवियस का 30 to 80% होगी, और ये जो फाइनल लेंथ आएगी सी डी, ये एक्स और ए का कितने में फॉल करेगी अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास फॉल करेगी। ओके फ्रेंड्स, अब आइए दूसरा यानी कि साइफर। साइफर के अंदर क्या होगा, ये एक एक्स और ए एक लेंथ है, उसके बाद ए बी 30 to 80% के बीच में फॉल करेगी। फिर ये जो बी सी जाएगी, देखिए प्रीवियस शेप्स के अंदर इस वाले टॉप को कट नहीं किया था, लेकिन हियर इट हैज कट दिस टॉप। ये टॉप को कट करके कितना मूव करेगा, इट विल बी समवेयर अराउंड 110% to 140% ऑफ व्हाट ऑफ दिस एक्स ए लेंथ। ओके, दिस इज योर एक्स ए लेंथ का 110% से लेकर के 140% के इन बिटवीन ये वाली मूव आएगी। उसके बाद ये जो फाइनल लेंथ आती है इसके अंदर, इट विल नॉट ब्रेक दिस एक्स, एंड फाइनली ये वाली जो लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास होगी। एंड हियर यू विल फाइंड द पोटेंशियल रिवर्सल जोन। इन द सेम मैनर ये जो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी पैटर्न होता है, इट्स क्वाइट अ सिंपलेस्ट वन। हियर यू कैन सी एक रिट्रेसमेंट हुआ, और उसके बाद फिर जो फाइनल लेग बना, ये फाइनल लेग प्रीवियस लेग के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है। हाँ, 2-3% का डिफरेंस हो सकता है प्राइसेस के अंदर, तब भी हम उसको इक्वल में ही मेजर करके चलेंगे। अब आइए, व्हाट इज दिस पोटेंशियल रिवर्सल जोन। पोटेंशियल रिवर्सल जोन है जहां पर मैंने आपको एरो मार्क्स किए गए हैं, दीज आर कॉल्ड इट्स पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यानी कि जब प्राइसेस यहां से रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं तभी पैटर्न आपका एज्यूम किया जाएगा। अगर पैटर्न के अंदर वहां से रिवर्सल नहीं आता है तो पैटर्न नहीं बना है, रिमेंबर दिस थिंग। Okay, now we are going to discuss about the price targets. What will be your price target? This is going out to be your first target. How we have calculated this one? ये आपका होता है first target, ये होता है आपका इसके अंदर second target, and this is going out to be your third target. Sometimes you may see के स्टॉक अपने फाइनल टारगेट्स तक भी रीच कर जाते हैं। इन द सेम मैनर जो गार्टली के टारगेट्स होते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी आवर सेकंड टारगेट। साइफर्स के अंदर दिस इज गोइंग आउट टू बी आवर फर्स्ट टारगेट, एंड दिस लेग इज गोइंग आउट टू बी योर सेकंड टारगेट। ओके, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी के अंदर यू विल सी कि जो फाइनल लेग आपका आया हुआ है, इसका आप 50% रिट्रेसमेंट को एज अ फर्स्ट टारगेट ले लेते हैं। सेकंड टारगेट यू कैन टेक इट दिस टॉप, ये आपका सेकंड टारगेट की तरीके से वर्क कर सकता है। नाउ लेट्स कम टू दी bearish patterns. Now this is going out to be a potential reversal zone. Same Fibonacci ratios को भी यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है, and this is going out to be your first target, this is going out to be your second targets, third targets, and this is your fourth targets. Okay, in the same manner जब हम गार्टली की बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, ये सेकंड टारगेट हो गया, एंड दिस इज योर थर्ड टारगेट। जब हम साइफर्स की बात करते हैं, दिस इज गोइंग आउट टू बी फर्स्ट टारगेट, द सेकंड टारगेट, एंड द फाइनल टारगेट्स। इन द सेम मैनर जब ABCD की बात करते हैं हम, तो इस लेंथ का आप 50% एरिया ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और इस टॉप को आप अपना एज अ सेकंड टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर पोटेंशियल रिवर्सल जोन की भी बात करी, फिबोनाची रेशियोज की भी बात करी। अब फाइनल एडजस्टमेंट और देना चाहूंगा मैं इसके अंदर। हाउ, पहले मैंने जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे चीजें दिखा रखी हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूं, और अब मैं आपको इसके अंदर इलियट वेव थ्योरी के हवाले से कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, एलियट वेव थ्योरी नॉर्मली इस तरीके से फॉर्म होती है, 1 2
and this is going out to be a third wave. मैं बायोकॉन का एक एग्जांपल ले रहा हूं. लेट्स टेक बायोकॉन. एक स्टॉक है फार्मास्यूटिकल कंपनी से बायोकॉन. अब इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें, लेट्स से यहां पर प्राइस जो था, हम मान लेते हैं कि यहां पर प्राइस था लेट्स से 100 रुपीज अप्रोक्सीमेटली. ओके, इस पॉइंट पर टॉप पर हम ले लेते हैं, लेट्स से प्राइस हो गया 200 रुपीज अप्रोक्सीमेटली. ओके, जब यहां पर प्राइस 200 हो गया, तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी पैटर्न लेट्स से. तो मेरा यहां पर ये जोन कंप्लीट हो गया. कैसे? जब ये वाली पूरी मेरी लेंथ है 100 पॉइंट्स की, तो ये वाली लेंथ भी 100 पॉइंट्स की हो गई, तो ये मेरी थर्ड वेव भी बन गई. दिस मीन्स मैं थर्ड वेव कंप्लीट कर चुका हूं. नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड दी फोर्थ वेव. यानी फोर्थ वेव के अंदर एक करेक्शन आता है जो कि इंपल्सिव नहीं होता फ्रेंड्स, करेक्टिव होता है. तो जब आप पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि एक एबीसीडी पैटर्न तो बन गया फाइनली, ठीक है, लेकिन एबीसीडी के बाद अब जो आप इसको ट्रेड कर रहे हैं करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एलियट वेव के अकॉर्डिंगली ये क्या है? करेक्टिव वेव है. तो वेव्स के बारे में भी जानकारी हासिल करना जरूरी होता है व्हाइल ट्रेडिंग दी हार्मोनिकल पैटर्न्स. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने आपको इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है. बाकी जो लाइव मार्केट हमारी जैसे कि चलती है, उसमें जो भी इसके रिलेटेड फॉर्मेशंस होते रहते हैं, हम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम उन चीजों को दिखाते हैं, जिससे कि आप और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ इन पैटर्न्स को समझ पाएं और इस पर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड भी कर पाएं. ओके, थैंक यू सो मच अगेन.